जय हिंद साथियों, आप सही कदा विकेटा पे स्वागत है मेरे भाई। आप सभी कैसे हो? आप सभी को आज मैं बताने वाला हूं एसएससी जीडी का काला सच, जिसे आप सुनकर आपको एसएससी जीडी की सच्चाई पता चल जाएगी और लोग नौकरी क्यों छोड़ देते हैं। ऐसा क्या होता है कि इस नौकरी में लोग ज्वाइन होने के बाद ट्रेनिंग पे जाते हैं, फिर वहां से नौकरी छोड़ के चले जाते हैं। मैं आपको एक किस्सा भी सुनाने वाला हूँ, अपनी कहानी भी सुनाने वाला हूँ। तो सब कुछ आपको सिर्फ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, ताकि और लोगों को भी ये जानकारी पहुँच सके। और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं अपने बारे में पहले बताना चाहूँगा, मेरा नाम सूरज श्रीवास्तव है। मेरा सिलेक्शन 2019 में आईटीबीपी में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पद पे हुआ था और मैं तब से 2 साल नौकरी वहाँ पर कर चुका हूँ। इस समय प्रेजेंट में भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही हूँ, मगर मैंने 2021 में ये जॉब छोड़ दी। होता क्या है कि जब आप फौज में जाते हो तो आपकी बहुत सारी आकांक्षाएं होती हैं, बहुत सारी सोच होती हैं जो हमें समाज में बना के दी जाती है। जैसा कि हमारे टीचरों द्वारा या फिर फेक टीचरों द्वारा जो हमारी इमेज बनाई जाती है कि आपको ऐसी फैसिलिटी मिलेगी, वैसी फैसिलिटी मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। हम यही सब सोच समझ के हम जाते हैं फौज में और यही आशा रखते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी। बस यही एक रीज़न है जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो नौकरी छोड़ते हैं। रीज़न यही है कि देखिए, होता क्या है कि हम अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वहाँ जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें इतना सम्मान मिलेगा, हमें वो काम मिलेगा, हमें ये रुतबा मिलेगा, हमें वो मिलेगा, मगर हमें वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। फिर हमें धीरे-धीरे रियलाइज़ होता है कि हम ये कहाँ आ गए हैं? क्या हम इसी नौकरी के लिए बने थे? क्या हम इसी काम के लिए बने थे? तो यही सब सारी चीज़ों की वजह से हमें नौकरी छोड़नी पड़ती है और इसी वजह से बहुत लोगों ने नौकरी छोड़ी है। मैं अभी अब बताऊँगा कि मैंने नौकरी क्यों छोड़ी। मगर अब बात करते हैं कि नौकरी छोड़ने वाले वो हैं कौन? कौन है वो लोग जो नौकरी छोड़ देते हैं और क्या है काला सच? देखिए, आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, आप तैयारी करो, नौकरी में कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर आ जाती है आकांक्षाएँ, यानी कि आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हो, क्या सोचते हो उस नौकरी के बारे में। वही एक रीज़न है जो आपके दिमाग में एक इमेज बनाता है, एक पिक्चर बनाता है जिसको आप लेकर ट्रेनिंग पे जाते हो। तो होता क्या है, देखिए एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो होते हैं बिल्कुल गरीब परिवार के बच्चे, जो किसान-विसान परिवार के होते हैं। एक होते हैं जो थोड़ा-सा पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने यहाँ तक ग्रेजुएशन कर रखा है और उनको जॉब नहीं मिल रही है, वो जॉब की तलाश में जाते हैं। तो ऐसे 2 लोग जो होते हैं ना, तो जो गरीब परिवार से जाते हैं, जिनको है कि बस नौकरी उनको चाहिए, वो नौकरी कभी नहीं छोड़ते, वो कभी नहीं छोड़ते उनको, मतलब क्योंकि उनकी मजबूरी होती है कि उनको नौकरी करनी ही है। और जो ये ग्रेजुएट होते हैं, जो पहले से तैयारी करते रहते हैं, इनको कहीं नौकरी नहीं मिलती है, सफलता नहीं मिलती है और ऐसे लोग जाते हैं और भर्ती होते हैं, क्योंकि इनका तैयारी रहती है और ये सिलेक्ट हो जाते हैं। और उसके बाद जब ये जाते हैं तो इनको लगता है कि इनको राजा की तरह रखा जाएगा। मगर आप भूल रहे हो कि आप एसएससी जीडी में जा रहे हो, आप देश की सेवा करने के लिए जा रहे हो। और जीडी की नौकरी ऐसी है, जीडी का फुल फॉर्म ही है जनरल ड्यूटी, यानी कि वहाँ पर कोई स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कि आपसे पर्टिकुलर क्या काम कराया जाएगा। यानी कि अगर क्लर्क, जैसे मैं क्लर्क भर्ती हुआ था, तो मुझसे तो पता था कि मुझे स्पेशल काम क्या करना है, क्लर्क करना है। अगर कोई वॉशरमैन भर्ती होगा तो उसे पता है क्या करना है, उसे कोई धोबी भर्ती होगा, कोई कुक भर्ती होगा तो उसे पता है। मगर जीडी में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपके कोई स्पेशल चीज़ बना के रखी जाए कि आप इसी काम के लिए बने हो। आपसे कुछ भी कराया जा सकता है। जब कहीं ज़रूरत पड़ेगी, आपसे अगर कुक की जगह पे ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर भी आपको भेजा जाएगा, उसकी मदद करने के लिए भेजा जाएगा। कहीं पर कुछ काम पड़ेगा तो वहाँ भी जाना, मतलब कि एक जो जीडी वाला बंदा हो जाता है, जैसे आप क्रिकेट में सुने होंगे ना, ऑलराउंडर, जो बैटिंग भी करता हो, बॉलिंग भी करता हो, विकेट कीपिंग भी करता हो, फील्डिंग भी करता हो, हर चीज़ करता हो। वैसे ही एसएससी जीडी एक ऑलराउंडर की नौकरी है। तो यही इसका एक काला सच है। जो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि जीडी में भर्ती होने के बाद वो सीधा ही बॉर्डर पे चले जाएँगे, उन्हें और कोई काम करना ही नहीं पड़ेगा, बस बंदूक लेके खड़े रहेंगे। यही जो एक आशा होती है, आकांक्षा होती है, जो इच्छा होती है, यही उनको अंदर से खाने लगती है कि यार मैं तो ये सोच के आया था कि मैं जीडी में जाऊँगा तो मैं बंदूक लेकर बॉर्डर पे खड़ा रहूँगा, मैं ये करता रहूँगा, वो करता रहूँगा। मगर जब उनको पता चलता है कि नहीं, मुझे सारे काम करने पड़ेंगे, मुझे हर एक काम करना पड़ेगा। इवन हम भी ट्रेनिंग पे थे, तो हमने भी ट्रेनिंग पे सारे काम किए। हमने लैट्रिन साफ की, हमने सब किया, क्योंकि हमें अपने काम खुद करने हैं। हमारे लिए कौन करने आएगा ये बताइए? क्या कोई सिविल एम्प्लॉय आएगा, नगर निगम का कोई बंदा आएगा हमारी सफाई करने के लिए? हमें खुद करना पड़ेगा। हमें ट्रेनिंग भी यही तो है, यही तो ट्रेनिंग होती है और इसी ट्रेनिंग को झेल नहीं पाते। उसके बाद जब वो जॉब में जाते हैं, तो वो यही सोचते हैं कि
कि बढ़िया है, नौकरी लग गई है, अब मुझे आराम से बंदूक लेकर नौकरी करनी पड़ी, कुछ नहीं। मगर वहाँ पर आपको वो प्रेशर झेलना है, वो झेल नहीं पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो राजा बन के गए हैं, मगर वो राजा बन के नहीं गए हैं। इतनी सी छोटी सी बस, और यही होता है जो गरीब परिवार का बच्चा जाता है, वो पहले से जानता है कि उसे कुछ भी करवा लो, उसे वो हर चीज़ करके रख रख रहता है, गाँव का बंदा होता है, ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है, तो वो नौकरी नहीं छोड़ता। एक यही 2 रीज़न है, यही एक काला सच है सीसीडी का, जिसकी वज़ह से लोग नौकरी छोड़ते हैं। तो अगर आप ये सोच के जाते हो कि आपको वहाँ राजा बना के रखा जाएगा, तो आप मत तैयारी करो, आप सीट खराब मत करो। मैं तो यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उस गरीब बच्चे के लिए सीट छोड़ दो, कि जो करना चाहता है। आप जॉइन होने के बाद सीट खाली रह जाएगी, फिर आप नहीं करोगे, नौकरी से रिज़ाइन दोगे, आपको पैसा भी देना पड़ेगा। आप छोड़ोगे नौकरी तो आपको पैसा भी देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप फ्री में नौकरी छोड़ दोगे। तो क्यों अपने माँ-बाप का पैसा, समय सब कुछ बर्बाद करना चाहते हो? अगर करना चाहते हो तो पूरी नौकरी करो, वरना किसी और के लिए, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जो करना चाहो। अब हम बात कर लेते हैं कि हाँ, मेरे बारे में कि मैंने क्यों नौकरी छोड़ी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं क्लर्क में भर्ती हुआ था, मैं क्लर्क का काम ही कर रहा था। तो मगर बात ये आ गई कि मुझे लगा कि मुझे यहाँ से निकल के कुछ और बेहतर करना है अपनी ज़िंदगी में। वैसे मैं बताया ना कि मैं ग्रेजुएट था, मैंने बहुत सारी मतलब कि बहुत जगह काम भी कर रखा था, मेरे पास बहुत सारी क्वालिफ़िकेशन भी थी, मैं टेक्निकल क्वालिफ़ाइड भी था, मुझे आगे की तैयारी भी करनी थी, और बस मुझे पता ही नहीं था कि हेड कांस्टेबल मिनिस्टर होता क्या है। बस मुझे जॉब की ज़रूरत थी, मैं भर्ती हो गया, मुझे वर्दी से प्यार था, मैं वर्दी सेलेक्ट हो गया। मुझे नौकरी में कोई खराबी नहीं दिखी, बस मुझे ये दिखा कि मैं यहाँ पर स्टैंड आउट नहीं करता हूँ। मुझे लगता था कि मैं यहाँ के लिए नहीं बना हूँ, मुझे और आगे जाना है, मुझे और आगे कुछ करना है, मुझे आगे पढ़ना है, मुझे आगे तैयारी करनी है, मुझे जीवन में कुछ और हासिल करना है। मेरे विचार बदल गए, ना कि मैं नौकरी से नौकरी मेरे घबराने वाली थी नहीं, मेरी तो ऑफ़िस की नौकरी थी। और जीडी में ऐसा तो होता भी नहीं है, और जीडी में जान लो कोई वेरिएशन भी होते हैं नौकरी में। ऐसा नहीं है कि आप केवल ऑफ़िस, कभी-कभी आपको ऑफ़िस में भी काम मिल जाता है, कभी-कभी आपको लाइब्रेरी में काम मिल जाता है, कभी-कभी आपको वहाँ मिल जाता है, कभी आपको बॉर्डर पे जाना पड़ता है। यानी कि ये एक ऑलराउंडर की नौकरी है, और इसी को बच्चे समझ नहीं पाते। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखना कि आप ऑलराउंडर बनने जा रहे हो। कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं ये काम नहीं करूँगा। आपको हर काम करना, हमने भी वो काम किए, हमने भी ट्रेनिंग के दौरान वो काम किए। बट ट्रेनिंग के बाद हमारा एक स्पेशल काम था, हमें मिनिस्टर बनना था, हमें क्लर्क बनना था, तो हम वो बन गए। तो हमारा एक ही काम रहता था कि हम क्लर्क बने रहें। हमारा उसके अलावा कोई काम नहीं था, क्योंकि हमें उसी के लिए भर्ती किया गया था। मगर जीडी को हमेशा ही उसमें लिखा हुआ है जनरल ड्यूटी, यानी कि कोई वहाँ पर स्पेशल ड्यूटी नहीं है, वहाँ पर कुछ भी आपसे करवा सकते हैं, आपको बॉर्डर पे। इसीलिए बोलते हैं जीडी वालों की एक अलग वैल्यू होती है, एक अलग इज़्ज़त होती है फ़ौज में। हमारी इज़्ज़त होती है, मगर हमें एक अलग तरीके से देखा जाता है कि हाँ, ये ऑफ़िस का स्टाफ़ है, इनसे ऑफ़िस का ही काम आता है। मगर एक जनरल ड्यूटी वाला जो बंदा होता है, वो कभी-कभी ऑफ़िस से काम भी जानता है, वो हर एक काम जानता है, तो उनके लिए इज़्ज़त जो होती है, वो अलग इज़्ज़त होती है। तो यही है। अभी मैं आपको बहुत सारी कहानियाँ सुनाने को है, मैं अब किसी और वीडियो में कहानी सुनाऊँगा। मगर एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि एक गरीब परिवार आपके भरोसे ही चल रहा है, ठीक है? अगर आप फॉर्म भरते हो, आप जॉब छोड़ते हो, तो कहीं न कहीं एक गरीब परिवार की लड़की की सीट आप खा लेते हो, ठीक है? मैंने भी मुझे मुझे पता है बहुत से लोग बोलेंगे कि सर आपने भी तो जॉब खा ली। मगर मैंने तो 2 साल नौकरी की, मुझे लगा कि अब मुझे यहाँ पर नहीं करना चाहिए। मैंने इसलिए नहीं छोड़ा, मैं पहले से छोड़ने के विचार से नहीं गया था, मुझे लगा था मैं करूँगा। फिर मुझे वहाँ पर लगा कि अब मुझे और आगे कुछ अच्छा करना चाहिए, जीवन है, जीवन में वेरिएशन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। मगर मैंने ट्रेनिंग पे तो नहीं छोड़ा ना, और बहुत से बच्चे होते हैं जो ट्रेनिंग पे ही नौकरी छोड़ के जाने लगते हैं, ठीक है मेरे भाई? तो आप सभी समझ लो, ये एसएससी जीडी का काला सच है, इस सच्चाई को कोई भी नहीं बताता। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा, आप सभी को ऐसी बातें बताता रहूँगा। आप तैयारी करते रहो, हमारे चैनल पे आपको 8 बजे क्लास भी मिलती है मैथमेटिक्स की, तो रात को 8 बजे आप क्लास में ज़रूर आइएगा, वहाँ प्रैक्टिस करिएगा। मैं प्रैक्टिस भी कराता हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को, और जितना हो सकेगा मैं आपको गाइड भी करूँगा, ठीक है? एसएससी जीडी की नौकरी में कोई कमी नहीं है, बस हमारी सोच में कमी हो जाती है। हम वो सोच लेते हैं, और जब हम सोच लेते हैं हमें वो मिलता नहीं है, तो भी हमारी दिक्कत हो जाती है। बाकी ट्रेनिंग एक पार्ट होता है, ट्रेनिंग में आपको सब कुछ करना था, ट्रेनिंग ही नहीं झेल पाते बच्चे, ट्रेनिंग ही नहीं झेल पाते, और ट्रेनिंग छोड़ के ही चले जाते हैं। तो यही छोटी सी कहानी थी। चलिए फिर अभी के लेता हूँ अलविदा, मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।